push when I miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, before I ran gas on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और कल से लोकी का शो स्टार्ट होने वाला है। तो ऑब्वियसली उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस तो आएंगी ही, एंड आई डोंट नो इफ इट्स गोना बी अ सक्सेस और नॉट। शो की बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो सीरीज की बात कर रहा हूँ। हर एक एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मैं बनाने की कोशिश करूंगा, मगर उससे पहले एक चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है, और वो है लोकी की अभी तक की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर की जर्नी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोकी की एमसीयू के अंदर जर्नी के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। लोकी की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी थोर मूवी के अंदर, जहां हमें पता लगा कि लोकी फ्रोस्ट जाइंट लोफी का बेटा है, और लोफी के एम्पायर को हराकर ओडिन लोकी को अपने साथ ले आए थे, जहां पर ओडिन ने लोकी को थोर के साथ ही पाला। ओडिन ने कभी लोकी को ये तो रियलाइज नहीं होने दिया कि वो कोई एस्गार्डियन नहीं बल्कि फ्रोस्ट जाइंट्स लोफी का बेटा है, मगर लोकी को थोर के साथ बढ़ते हुए ये बात हमेशा रियलाइज होती रही कि ओडिन थोर को लोकी से ज्यादा प्यार करते थे, और करते भी क्यों नहीं यार, थोर उनका एक्चुअल बेटा था। वहीं यार दूसरी तरफ माँ का प्यार कभी भेदभाव नहीं करता, और वही चीज थी इस केस के अंदर भी, जहाँ फ्रिगा ने कभी भी लोकी को ये चीज रियलाइज नहीं होने दी कि वो उसकी असली संतान नहीं थी। और एमसीयू के अंदर हमें यही चीज बताई गई है कि लोकी को मैजिक उसकी माँ फ्रिगा ने ही सिखाया था, एंड दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकीज जर्नी, क्योंकि उसका मैजिक ही उसे गॉड ऑफ मिसचीफ बनाता है। एंड थ्रू आउट लोकीज जर्नी हमने ये चीज देखी है कि लोकी पूरी तरीके से बुरा नहीं है, और उसके अंदर जो कुछ अच्छाई है वो उसकी माँ फ्रिगा की वजह से ही है। खैर वहीं दूसरी तरफ लोकी के मन में थोर के लिए जेलसी तो हमेशा से ही थी, और वो चीज और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब ओडिन ने थोर को एस्गार्ड का किंग घोषित कर दिया, और इसी बात का बुरा मानकर लोकी ने फ्रोस्ट जाइंट्स की मदद से एस्गार्ड के ऊपर हमला करवा दिया। और थोर 1 मूवी के अंदर थोर के बैनिशमेंट के पीछे भी लोकी का ही हाथ था, क्योंकि एस्गार्ड के ऊपर अटैक करवाने के बाद लोकी ने ही थोर को मजबूर किया कि वो फ्रोस्ट जाइंट्स के प्लेनेट पर जाकर उनके ऊपर हमला कर दे। यानी कि लोकी ने थोर से यहाँ पर वही चीज करवा दी ओडिन जिसके शुरुआत से बिल्कुल खिलाफ थे। और फ्रोस्ट जाइंट्स पर हुए अटैक के दौरान ही लोकी को ये बात पता चली कि शायद वो भी एस्गार्डियन नहीं बल्कि एक फ्रोस्ट जाइंट ही है। और थोर के बैनिशमेंट के बाद जब लोकी ने ओडिन से पूछा कि आखिर वो असल में है कौन, उसका ओरिजिन क्या है, तो ओडिन ने लोकी की बातों को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस को करते हैं। और हाँ, हमारी तरह वो भी स्लीप वाली स्टेट के अंदर चले गए। वैसे ओडिन की स्लीप को कहते हैं ओडिन स्लीप, काफी क्रिएटिव नाम है ना। तो ओडिन स्लीप एक डीप हाइबरनेशन स्टेट होती है, जहां पर ओडिन टाइम टू टाइम जाते रहते हैं अपनी पावर्स को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ ओडिन के ओडिन स्लीप में जाने की वजह से लोकी कुछ समय के लिए एस्गार्ड का किंग भी बन गया था। पर वहीं दूसरी तरफ थोर ने अर्थ पर अपना बैनिशमेंट वाला टाइम पीरियड खत्म कर लिया था, और वो एस्गार्ड वापस लौट आया था। और इनके बीच हुई थोर 1 के अंदर क्लाइमेटिक बैटल के अंदर एस्गार्ड का बाइफ्रोस्ट ब्रिज भी टूट गया था। और यहाँ पर बाइफ्रोस्ट ब्रिज के टूटने के बाद लोकी यहाँ पर एक वर्म होल के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद यहाँ से वो एस्गार्ड से सीधा थैनोस के एक जनरल के पास पहुंचता है, जिसने लोकी की मदद ली उसे सेप्टर और थैनोस की चित्तौरी आर्मी देकर अर्थ से टेसरेक्ट लाने के लिए। यहाँ लोकी का प्लान काफी हद तक सक्सेसफुल हो भी गया था, जहाँ पर इसके पास सेप्टर तो था ही, साथ ही इसने टेसरेक्ट पर भी कब्जा कर लिया था, और उससे न्यूयॉर्क के आसमान में एक वर्म होल क्रिएट करके उसने चित्तौरी को अर्थ पर बुला लिया था। मगर यहीं पर अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज यानी कि अवेंजर्स ने मिलकर लोकी को रोक दिया, और मूवी के क्लाइमेक्स के अंदर लोकी को थोर अपने साथ एस्गार्ड ले गया, जिसकी स्टोरी आगे चलकर कंटिन्यू हुई थोर द डार्क वर्ल्ड के अंदर, जहां पर लोकी की सुनवाई के समय ओडिन ने लोकी को जेल भिजवा दिया, और उसी के कुछ समय बाद एस्गार्ड पर अटैक किया डार्क एल्व्स ने, जिसके अंदर फ्रिगा की मौत हो गई। और यहाँ पर डार्क एल्व्स को हराने के लिए थोर को मदद लेनी पड़ी लोकी से, जिसने इससे पहले थोर 1 के अंदर ये तो प्रिटेंड किया ही था कि वो वर्म होल के अंदर गिर के मर चुका था। और ऐसा ही कुछ उसने यहाँ पर भी किया, जहाँ पर उसने थोर को ये दिखाया कि वो फिर से मर गया है। और थोर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट्स के बाद जब थोर एस्गार्ड से जा चुका था, तो लोकी ने ओडिन की जगह ले ली, और कुछ सालों तक ओडिन के भेस में उसने एस्गार्ड के ऊपर राज किया, जिसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू हुई थोर रैग्नारोक के अंदर, जहां पर हमें पता लगा कि लोकी थोर द डार्क वर्ल्ड के अंदर मरा नहीं था, बल्कि वो वापस एस्गार्ड पर आया था, और किसी तरीके से उसने ओडिन को अर्थ के ऊपर भेज दिया था, और उसके बाद उसने एस्गार्ड के ऊपर खुद राज करना शुरू कर दिया। और जब थोर को ये बात पता लगी तो वो लोकी को लेकर अर्थ पर चला गया ओडिन को ढूंढने के लिए, मगर जब तक उन्होंने ओडिन को ढूंढा तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ओडिन का अंतिम समय आ चुका था। और ओडिन के मरते ही हमें देखने को मिली हेला,
जिसे अभी तक ओडिन ने रोक कर रखा हुआ था एक कैद के अंदर, और ओडिन के जाने की वजह से वो आजाद हो चुकी थी। जहां उन्हें ये पता लगा कि ओडिन ने हेला को इसलिए बंद कर रखा था क्योंकि वो एस्गार्ड को एक काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाना चाहती थी, सभी नोरियाम्स को अपने अंडर लेकर। लेकिन ओडिन अमन कायम करना चाहते थे और इसी वजह से हेला को कैद रहना पड़ा। और अपनी कैद से आजाद होते ही हेला ने लोकी और थोर को पिक्चर से काफी आसानी से साइड कर दिया और खुद एस्गार्ड के थ्रोन के ऊपर कब्जा कर लिया, जहां थोर और लोकी क्रैश लैंड हुए सकार के ऊपर, जहां पर उनकी मुलाकात हुई हल्क के साथ, जो कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के क्लाइमेक्स के अंदर अर्थ से भाग निकला था और अब सकार पर रहकर वो ग्लैडिएटर बैटल्स लड़ रहा था। लोकी ने तो ग्रैंड मास्टर को मक्खन लगाकर उसे अपना दोस्त बना लिया। वहीं थोर लोकी के कुछ समय बाद इस प्लेनेट पर आकर गिरा, जिस वजह से थोर को ग्लैडिएटर्स वाली कैटेगरी के अंदर रखा गया, जहां कुछ समय बाद थोर, लोकी, वैल्क्री और ब्रूस बैनर अपनी एक नई टीम यानी कि रिवेंजर्स का क्रिएशन करके वहां से निकलकर एस्गार्ड पहुंच जाते हैं, जहां पर वो काफी कोशिशों के बाद भी हेला को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि हेला को हराने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था रैग्नारोक, यानी कि बड़े राक्षस द्वारा एस्गार्ड का खात्मा। वैसे यार अगर इस मूवी का प्लॉट सिंपली देखें तो वो यही है कि क्योंकि थोर अपनी बहन के साथ एस्गार्ड को शेयर नहीं करना चाहता था, इस वजह से उसने एस्गार्ड को खत्म ही कर दिया। सिंपल भाषा में देखें तो थोर ने सीधा यही कहा कि एस्गार्ड अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। खैर इस बैटल के दौरान लोकी सर्टर को अनंत अग्नि से जिंदा करने के लिए चला गया, जिसकी खोपड़ी ओडिन के वॉल्ट के अंदर रखी हुई थी। और इतने समय में थोर और बाकी रिवेंजर्स हेला की आर्मी को भटकाकर एस्गार्डियंस को एक शिप के अंदर इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ पर इस बैटल के बाद सर्टर एस्गार्ड को भी तबाह कर देता है। मगर यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई और वो ये कि लोकी ने यहाँ से टेसरेक्ट को भी उठा लिया था। एस्गार्ड के खत्म होने के बाद ये नया एस्गार्ड बसाने के लिए अर्थ पर जा ही रहे थे, जहाँ पर बीच में ही थैनोस की शिप सेंचुरी आ गई। ही प्रमोशन टाइम। तो मार्वल के टॉप 10 बैटलशिप्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन अबव। बैक टू टॉपिक, थैनोस ने लोकी को मारकर उससे टेसरेक्ट ले लिया और इन्फिनिटी वॉर के अंदर बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके एंड के अंदर चुटकी भी बजा दी, जिस वजह से 50% पॉपुलेशन का खात्मा हो गया और यहाँ पर लोकी की एक्चुअल में डेथ हो गई थी। एंड हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट कि अगर यहाँ पर लोकी मर गया था तो लोकी सीरीज के अंदर आखिर होने क्या वाला है। तो बात ये थी कि थैनोस की स्नैप को रिवर्स करने के लिए सभी अवेंजर्स को पास्ट के अंदर ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके फिर से एक स्नैप करनी होगी, जिससे थैनोस की स्नैप के अंदर गायब हुए लोग वापस आ सकें। और टाइम ट्रैवल था तो गड़बड़ी तो होनी ही थी, जिसमें सबसे बड़ी गड़बड़ हुई 2012 से टेसरेक्ट को लाते समय, जहां लोकी के भागने की वजह से एक इन्फिनिटी स्टोन टाइमलाइन के अंदर अपनी जगह से हिल चुका था, जिस वजह से काफी सारी टाइमलाइंस की स्ट्रीम्स क्रिएट हो गई। और लोकी शो के अंदर हम 2012 वाले इसी लोकी की स्टोरी को डिस्कवर करने वाले हैं, जो कि एक प्योर इविल कैरेक्टर है और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब हम यही चीज देखेंगे कि क्या वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का साथ देगा या उनको बैक स्टैब करता हुआ और भी बड़े बड़े कांड कर देगा। तो गाइस ये तो थी लोकी की अभी तक की स्टोरी। अब कल से लोकी के शो के अंदर क्या क्या होने वाला है ये देखना सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और सुपर हीरोज से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर टॉप 10 बैटलशिप्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली और लोकी शो के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए नीचे वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनामिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।